कटान बढी हुन्छ। खोलो जति घट्दै गयो नि त्यति कटान बढी गर्दै जान्छ। भारत बिस्तारै त ल्याउला साइड ल्याउला नेपाल में तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में आई अचानक बाढ़ ने कई गांवों और प्रोजेक्ट साइट्स को तबाह कर दिया है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और चीन सीमा के पास 9 जवान लापता हो गए हैं। अधिकारियों ने भारी जानमाल के नुकसान की आशंका जताते हुए नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि बचाव और राहत टीमों के साथ साथ पुलिस और सेना को भी मदद के काम में लगाया गया है। उन्होंने कहा निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अपने बयान में कहा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वह ज्यादा सावधानी बरतें और सतर्क रहें। इस बाढ़ के कारण सुरक्षा बल के 28 जवान लापता हो गए हैं। जिन 28 सुरक्षा कर्मियों से संपर्क नहीं हो पा रहा उनमें से 19 नेपाल पुलिस के हैं और 9 आर्म्ड फोर्सेस के हैं। बागमती प्रांत पुलिस कार्यालय के अनुसार सूबागढ़ पुलिस पोस्ट पर तैनात 22 पुलिस कर्मियों में से 13 से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि 9 से संपर्क हो गया है। हिमालयी क्षेत्र में एक बार फिर से ग्लेशियर और बाढ़ ने चिंता बढ़ा दी है। तिब्बत से लगे नेपाल के रसुवा जिले में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ ने गांवों और कई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को अपनी चपेट में ले लिया है। स्याफ्रू, बेसी और ट्यूमरे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। शुरुआती सूचनाओं में बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की बात सामने आई है। करीब 1000 लोगों के बह जाने की भी सूचना है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने अभी इतनी बड़ी संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों ने भोटे कोशी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ इतनी तेज थी कि नदी किनारे मौजूद गांवों और प्रोजेक्ट साइट्स को नुकसान पहुंचा है। रसुवा के जिला प्रशासक नरेंद्र परियार ने बताया कि गांवों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बह जाने की रिपोर्ट मिली है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जानमाल के नुकसान का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारी जन हानि और संपत्ति के नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने राहत और बचाव टीमों के साथ पुलिस तथा सेना को भी प्रभावित क्षेत्रों में भेजने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में आई अचानक बाढ़ ने कई गांवों और प्रोजेक्ट साइट्स को तबाह कर दिया है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और चीन सीमा के पास 9 जवान लापता हो गए हैं। अधिकारियों ने भारी जानमाल के नुकसान की आशंका जताते हुए नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि बचाव और राहत टीमों के साथ साथ पुलिस और सेना को भी मदद के काम में लगाया गया है। उन्होंने कहा निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अपने बयान में कहा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वह ज्यादा सावधानी बरतें और सतर्क रहें। इस बाढ़ के कारण सुरक्षा बल के 28 जवान लापता हो गए हैं। जिन 28 सुरक्षा कर्मियों से संपर्क नहीं हो पा रहा उनमें से 19 नेपाल पुलिस के हैं और 9 आर्म्ड फोर्सेस के हैं। बागमती प्रांत पुलिस कार्यालय के अनुसार सूबागढ़ पुलिस पोस्ट पर तैनात 22 पुलिस कर्मियों में से 13 से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि 9 से संपर्क हो गया है। हिमालयी क्षेत्र में एक बार फिर से ग्लेशियर और बाढ़ ने चिंता बढ़ा दी है। तिब्बत से लगे नेपाल के रसुवा जिले में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ ने गांवों और कई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को अपनी चपेट में ले लिया है। स्याफ्रू, बेसी और ट्यूमरे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। शुरुआती सूचनाओं में बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की बात सामने आई है। करीब 1000 लोगों के बह जाने की भी सूचना है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने अभी इतनी बड़ी संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों ने भोटे कोशी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ इतनी तेज थी कि नदी किनारे मौजूद गांवों और प्रोजेक्ट साइट्स को नुकसान पहुंचा है। रसुवा के जिला प्रशासक नरेंद्र परियार ने बताया कि गांवों और बुनियादी ढांचा
परियोजनाओं के बह जाने की रिपोर्ट मिली है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जानमाल के नुकसान का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारी जन हानि और संपत्ति के नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने राहत और बचाव टीमों के साथ पुलिस तथा सेना को भी प्रभावित क्षेत्रों में भेजने के निर्देश दिए हैं।